दोस्तों आज फोर्स मोटर के शेयर ने मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। कंपनी के शेयर ने आज अपना 52 वीक हाई लगाया है और शेयर की कीमत सीधे पहुंच गई है करीब 22,440 तक। लेकिन इस तेज़ी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण है कंपनी का नया एक्विजिशन प्लान, दूसरा कारण है कंपनी के क्वार्टर 3 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और तीसरा कारण है कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी वजह की, और वो है कंपनी की एक नई डील। फोर्स मोटर्स ने वीरा टैनरीज नाम की कंपनी को खरीदने का प्लान बनाया है। इस कंपनी को VTPL भी कहा जाता है। यह डील इसलिए बड़ी है क्योंकि फोर्स मोटर्स इसमें 100% इक्विटी शेयर खरीदने जा रही है, यानी पूरी कंपनी फोर्स मोटर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। इस एक्विजिशन डील की कुल कीमत रखी गई है 175 करोड़ रुपए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है MOU। फोर्स मोटर्स, वीरा टैनरीज और उसके शेयर होल्डर्स ने एक MOU साइन किया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक शुरुआती समझौता। इसका मतलब यह है कि डील को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन फाइनल अप्रूवल्स और पेपर वर्क अभी पूरे होने बाकी है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है कंपनी का क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस। दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में फोर्स मोटर्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 406 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 115 करोड़ था। यानी नेट प्रॉफिट में करीब 252% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में फोर्स मोटर्स का रेवेन्यू 2,128 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 1859 करोड़ था। यानी रेवेन्यू में 12.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की गई है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस क्वार्टर में कंपनी को 211 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन मिला है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक्सेप्शनल गेन बिल्कुल भी नहीं था। एक्सेप्शनल गेन एक वन टाइम इनकम होती है और ये हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होती, इसलिए इन्वेस्टर को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी वजह की, वो है कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस। जनवरी 2026 में फोर्स मोटर की टोटल सेल्स 3,764 यूनिट रही, जबकि जनवरी 2025 में टोटल सेल्स 3,597 यूनिट थी। यानी टोटल सेल्स में 4.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो जनवरी 2026 में भारत में कंपनी की सेल्स 3,665 यूनिट रही। पिछले साल यही आंकड़ा 3,494 यूनिट था। यानी डोमेस्टिक सेल्स में 4.92% की ग्रोथ दर्ज की गई। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ थोड़ी कमजोरी दिखती है। जनवरी 2026 में एक्सपोर्ट सेल्स 99 यूनिट रही, जबकि जनवरी 2025 में एक्सपोर्ट सेल्स 104 यूनिट थी। यानी एक्सपोर्ट्स में 4.81% की गिरावट देखने को मिली है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, फोर्स मोटर का शेयर पिछले एक साल में करीब 230% तक बढ़ चुका है। यानी स्टॉक पहले से ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और जब ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो तेज़ी और बढ़ जाती है। तो दोस्तों फोर्स मोटर का शेयर 22,440 के 52 वीक हाई पर इसलिए पहुंचा क्योंकि कंपनी ने 175 करोड़ में वीरा टैनरीज को खरीदने जा रही है, और इसमें फोर्स मोटर्स 100% स्टेक लेने वाली है। इसके साथ ही क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट प्रॉफिट 406 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू 2,128 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जनवरी सेल्स 3,764 यूनिट रही। हालांकि 211 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन वन टाइम हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टर को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं फोर्स मोटर्स में इतनी तेज़ी के बाद आपको आगे अपसाइड दिखता है या नहीं, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक हो सकती है। धन्यवाद।